हेलो बेटा जी। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे आपका माइनर्स और कोफैक्टर्स टॉपिक। अब देखो माइनर्स और कोफैक्टर्स वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका, अब माइनर्स तो इंपॉर्टेंट है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन कोफैक्टर्स जो है वो हमें पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि आगे जो हमारा ए इनवर्स निकलता है वो सारा का सारा कोफैक्टर पे बेस्ड होता है। ठीक है, और कोफैक्टर जो है वो आपके माइनर पे बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको ये दोनों टॉपिक सीखने जरूरी हैं। बेसिक यहाँ से सीख लो, लेकिन फिर फोकस जो करना है वो आपने ए इनवर्स वाले टॉपिक पे करना है। ठीक है, इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। हाँ, सीखते वक्त इसी टॉपिक पे आपने फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली इनवर्स पे आते हैं, और इनवर्स जो है वो टोटली इस पे डिपेंडेंट है, ये बेसिक है इनवर्स का। ठीक है, अब देखो माइनर्स हम निकालते कैसे हैं। माइनर्स अगर मेरे को निकालना है 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में, फॉर एग्जांपल मेरे को दे दिया 3 4 2 -1, तो यहाँ पे मेरा माइनर्स को एक तो देखो हम रिप्रेजेंट करते हैं M11 से। M11 क्या है, मेरा पहला माइनर है। जैसे ये मेरा A11 एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट की जगह पे अब मैं यहाँ पे माइनर निकालूंगी M11। तो M11 जब आप निकालोगे 2 by 2 में, तो हमने क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है, इसको कैंसिल कर देना है। अब जो मेरा बचा वो मेरा माइनर है -1। फिर मैं M12 जब मैं निकालूंगी तो मेरा M12 कैसे निकालूंगी, अब क्योंकि वो मेरा सेकंड एलिमेंट है, ये इस रो का सेकंड एलिमेंट है। तो अब की बार आपने क्या करना है, 1 2 है मतलब फर्स्ट रो कैंसिल होगी, सेकंड कॉलम कैंसिल होगा, तो बच गया वो मेरा माइनर है, 2 आ गया। फिर मैं निकालूंगी M21, तो M21 जब मैं निकालूंगी तो मेरी सेकंड रो कैंसिल होगी, फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, तो ये मेरा आ जाएगा 3। अब मैं M22 निकालूंगी, तो M22 जब मैं निकालूंगी तो मैंने सेकंड रो को कैंसिल करना है, सेकंड कॉलम को कैंसिल करना है, तो मेरा बच गया 4। अब जो मेरी माइनर्स की जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, -1, फिर आ जाएगा मेरा 2, फिर आएगा मेरा 3, और फिर आ जाएगा मेरा यहाँ पे 4। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये मेरा जो बनी है मैट्रिक्स, ये मेरी माइनर्स की मैट्रिक्स बनी है। ठीक है, अब यही चीज अगर मेरे को 3 by 3 में करनी हो, तो 3 by 3 में हम कैसे माइनर्स निकालेंगे वो देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिया 0 1 2 1 0 1 2 1 2। ठीक है, अब अगर मेरे को यहाँ पे माइनर्स निकालना है, तो यहाँ पे माइनर्स में कैसे निकालूंगी, जैसे मान लो मेरे को M11 निकालना है, तो M11 का मतलब है कि मैं इसको कैंसिल करूंगी, इसको कैंसिल करूंगी, अब ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नेगेटिव साइन हम आगे लगाते हैं उसके, तो ये आ जाएगा 1 पॉजिटिव यहाँ से और -1 यहाँ से, तो ये मेरे पास -1 आ गया। ठीक है, अब मैं निकालूंगी M12, तो M12 निकालते वक्त क्योंकि 1 2 है मेरा, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट रो कैंसिल करूंगी, सेकंड कॉलम कैंसिल करूंगी। अब जो मेरे पास एलिमेंट बचेंगे वो 1 2 बचेंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2, यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी 2 विद नेगेटिव साइन, दोनों कैंसिल होके मेरे पास 0 बचेगा। अब मैं M13 निकालूंगी, तो M13 जब मैं निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट रो कैंसिल करूंगी, थर्ड कॉलम कैंसिल करूंगी, तो आपकी बार मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस में 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसके बाद मैं निकालूंगी मेरा M21। अब M21 जब आप निकालते हो तो हम करते क्या हैं, सेकंड रो को कैंसिल करेंगे, फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 आएगा, लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा, दोनों के दोनों कैंसिल होकर मेरा 0 बचेगा। फिर मैंने लिया M22 करूंगी, तो मैं क्या करूंगी दीपांजलि, यहाँ पे मैंने ये कैंसिल करा और फिर मैंने ये कैंसिल करा, तो ये 2 और 0 मेरा मल्टीप्लाई होकर मेरा आया 0। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4, ये मेरा आ जाएगा माइनस का 4। अब अंजलि आप बताओगे 2 3 जब मैं करूंगी तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे मैंने इसको सेकेंड रो को कैंसिल करना है और थर्ड रो को कैंसिल करना है। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या क्या बचेगा बेटा, ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 1 ठीक है, तो अब की बार सेकंड रो हमने कैंसिल करी, थर्ड कॉलम कैंसिल करा, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 2 बचेगा, तो यहाँ पे मैंने लिया 0 - 2 दैट इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब की बार जब मैं करूंगी तो मैंने निकालना है M31, तो M31 जब मैं निकालूंगी तो नैन्सी बताएंगे मेरे को कि भाई कौन सा मेरे को कैंसिल करके क्या वैल्यू मेरी यहाँ पे आएगी, क्या आएगा नैन्सी मेरा बेटा यहाँ पे, इसको कट कर देंगे और इसको कट हाँ, तो थर्ड रो को कैंसिल करेंगे और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे, तो मेरे पास 1 × 1 मेरा आ जाएगा 1, और यहाँ पे 0 1 माइनस में 0 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर मैं करूंगी M32, तो M32 कितना आएगा दीपांशु यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 कैंसिल करेंगे, सेकंड इसको कैंसिल करेंगे, तो 0 माइनस में 2, वेरी गुड दीपांशु बेटा, तो यह है माइनस का 2। अब उसके बाद आएगा M33, अब M33 जब मैं निकालूंगी तो गरिमा किसको कैंसिल करेंगे बेटा, थर्ड रो कैंसिल होगी, थर्ड कॉलम कैंसिल होगी, तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ पे 0 माइनस में 1 दैट इज इक्वल टू -1।
1 आ गया आपका माइनस। अब देखो मैंने लिखे तो ये ऐसे वर्टिकली है, लेकिन इनको जब आप लिखोगे तो माइनस के जब आप मैट्रिक्स यहाँ पे बनाओगे तो M11 की लोकेशन ये है -1, ठीक है। फिर उसके बाद M12 की लोकेशन जो है वो आपकी 0 है, M13 की लोकेशन यहाँ पे है आपकी, तो ये 1 आ गया। फिर ये आया मेरा 0 -4, ये मेरा -2, फिर यहाँ पे मेरा आएगा 1 माइनस का 2 और ये मेरा माइनस का 1 आ गया मेरा ये। तो ये मेरी जो मैट्रिक्स बनी है ये मेरी माइनर्स की मैट्रिक्स यहाँ पे बनी है 3x3 ऑर्डर में। 3x3 ऑर्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं और टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एलिमेंट्स आपके पास आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, माइनर्स क्लियर है। अब देखो कोफैक्टर्स जो है वो इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे, अब देखो ये जो मेरी मैट्रिक्स थी यहाँ ये ऊपर वाली 2x2 में, इसी में अगर मैं कोफैक्टर्स निकालूं तो कोफैक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। किससे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल ए आई जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होती है मेरी कोफैक्टर्स की। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे मेरे को कोफैक्टर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 4 एलिमेंट है यानी 4 कोफैक्टर निकलेंगे। तो मैंने लिया यहाँ पे A11, फिर मैंने लिया A12, A21 और A22। तो बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं करूं तो बुक के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, -1 रेज टू दी पावर जो हमारी लोकेशन है उसका सम, उसकी रो और उसके कॉलम का सम, इनटू में हम माइनर करते हैं, इनटू में हमारा पहला माइनर। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग हम ऐसे करते हैं, लेकिन अभी आप डायरेक्ट सीख लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 1 है मेरा, तो मैंने लिया -1 रेज टू दी पावर 1 + 1 इनटू में, अब क्योंकि 2x2 का मेरा ये है, डायरेक्ट जब हम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, जो मेरा एलिमेंट बच गया वो मेरा कोफैक्टर है यहाँ पे। अब -1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो -1 की पावर अगर आपकी इवन है तो उसका कोई फर्क आपके नंबर पे पड़ेगा नहीं, आपका नंबर पॉजिटिव है पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव है नेगेटिव लिख दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि -1 की पावर इवन अगर होती है तो वो आपको +1 रिजल्ट देगा, और +1 जो है किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो वो नंबर एज इट इज रहेगा। अब अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। फर्क कब पड़ेगा आपके कोफैक्टर्स में, जब आपके -1 की पावर जो है वो ऑड है, -1 की पावर ऑड होते ही आपके पास वहां पे -1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर 5 है, तो -1 की पावर 5 का मतलब 2 बार -1 मल्टीप्लाई हुआ +1 आ गया, फिर 2 बार -1 मल्टीप्लाई हुआ फिर पॉजिटिव आ गया। अब की बार -1 बचा है वो आपके नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना इम्पैक्ट आपके कोफैक्टर का आपके उस पे एलिमेंट पे आएगा। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 × -1 करा मैंने, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ नंबर मेरा नेगेटिव है ये नेगेटिव ही रहेगा। अब की बार अब मैं 1 2 लूंगी, फर्स्ट रो कैंसिल होगी सेकंड कॉलम कैंसिल होगा, तो मेरे पास 2 बचेगा, तो -1 पहले तो 1 + 2 लिखूंगी, फिर +2 लिया, लेकिन अब की बार ये +2 -2 में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि -1 की पावर ऑड है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे -1 2 + 1। ठीक है, अब 2 + 1 करने के बाद सेकंड रो कैंसिल करोगे फर्स्ट कॉलम कैंसिल करोगे, तो मेरे पास 3 बचेगा जो कि पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी मेरा -3 आ जाएगा। और अब की बार 2 2 जो होगा मेरा 2 सेकंड रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, तो -1 2 + 2 इवन पावर आ गई, इनटू में मेरा 4, तो ये आ जाएगा मेरा +4। अब जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको ए से कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल्स टू, ये मैं माइनस बीच में से हटा रही हूँ, आप इसका ध्यान रखना, ये माइनर्स हैं आपके, इनको मिक्स मत करना प्लीज। ये मेरे कोफैक्टर्स हैं, इनको मैं लूंगी। अब यहाँ पे मैंने लिया a इज इक्वल्स टू -1, फिर ये मेरा -2, फिर ये मेरा आ जाएगा -3 और ये मेरा आ गया 4। अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन लिखूंगी, 1 1 है तो मेरा यहाँ पे आएगा, 1 2 है तो यहाँ पे आएगा, 2 1 है तो मेरा यहाँ आएगा, और 2 2 है तो मेरा यहाँ आएगा, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये आपकी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे जो ये लिखे होते हैं पहले रो लिखी होती है फिर कॉलम लिखा होता है, तो जो आपकी रो और कॉलम बता रही है उसी का अकॉर्डिंग लिखना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी 4 जो है वो मेरा यहाँ पे आएगा। ये मेरा सेकंड रो फर्स्ट है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मेरा यहाँ पे है, तो ये एलिमेंट मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट की एक लोकेशन होती है जिसका आपने बहुत ध्यान रखना है।